आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। कटिहार मेयर शिवराज हत्याकांड में फरार आरोपियों ने मंगलवार को सरेंडर कर दिया। दो नामजद अभियुक्त श्रीकांत श्रीवास्तव उर्फ टुनटुन श्रीवास्तव और सनी श्रीवास्तव ने पूर्णिया आईजी कार्यालय में आईजी सुरेश कुमार चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहीं अभिषेक महतो और अंकित चौहान ने कटिहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। कटिहार एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि मेयर शिवराज पासवान के भाई ने 12 नामजद एवं अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आलोक में पुलिस ने बारी बारी से 12 नामजद के अलावा 4 अप्राथमिक अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 29 जुलाई को मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेयर हत्याकांड में पूर्व में ही हम लोग 8 नामजद और 4 प्राथमिक अभियुक्त भेज चुके थे और जो 4 था उसके लिए कल ही में इश्तिहार की प्राप्त करके आज सवेरे उसकी भी तमला की गई थी। और लोग थे जो 1-2 दिन में माननीय न्यायालय से अनुरोध करके जो है कुर्की जब्ती भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसी बीच इस कांड के 2 प्राथमिकी अभियुक्त टुनटुन श्रीवास्तव और सनी श्रीवास्तव हमारे पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया के हाथ समर्पण कर चुके हैं, जिसको नगर थाना लाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और हमारे संबंधित न्यायालय AD1 के न्यायालय में अभिषेक महतो और अंकित चौहान उनके द्वारा भी सरेंडर हो गया। और बाकी हम लोग प्रयास में है जो उनको भी पुलिस रिमांड पर हम लोग ले और पूछताछ करें। कटिहार मेयर हत्याकांड में इन 4 फरार आरोपियों के सरेंडर से पहले मंगलवार सुबह पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद उनके घर पोस्टर चस्पा किया था। कटिहार नगर थाना पुलिस ने ड्राइवर टोला स्थित 4 आरोपियों अभिषेक महतो उर्फ मिस्ट्री, अंकित चौहान, सनी श्रीवास्तव और श्रीकांत श्रीवास्तव उर्फ टुनटुन श्रीवास्तव के घर पोस्टर चस्पा किया था। जल्द हाजिर नहीं होने पर आरोपियों के घर पर कोर्ट के आदेश से कुर्की जब्ती की बात कही गई थी। वहीं दिवंगत मेयर शिवराज पासवान के घर राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सहद हमदाह विधायक लेसी सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सरकार के सहयोग का भरोसा दिया। विपक्ष द्वारा क्राइम अनकंट्रोल होने के आरोप पर मंत्री ने कहा कि विपक्ष का आरोप कोई मायने नहीं रखता है। सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर गंभीर है। देखिए, अपराध कोई कह के नहीं करता है, किसके मन में क्या है लोग अपराध कर देता है। लेकिन अपराध करने के बाद सरकार, हमारी कानून का राज है इस सरकार में और कानून काम कर रही है। अब अपराध कहीं घटना घट जाती है तो उसके लिए तो सरकार लगी रहती है। लेकिन विपक्ष का क्या कहना नहीं कहना है उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। सरकार कितना भी अच्छा काम करेगी तो विपक्ष कहेगा कि खराब काम कर रही है। ये देखिए कि हमारी सरकार में NDA की सरकार है 15 वर्षों से, और इस सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। बोरा बेचने वाले शिक्षक के निलंबन आदेश जारी होते ही तमाम शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग और सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। अररिया में भी शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी बोरा बेचने के आदेश की कॉपी तथा बोरा बेचने वाले शिक्षक के निलंबन आदेश की कॉपी को जलाकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर शिक्षकों ने कहा कि जब तक तमीजुद्दीन का निलंबन वापस नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तमाम शिक्षक 13 अगस्त को प्रखंड स्तर पर मिड डे मील का बोरा बेचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा 16 अगस्त को जिला मुख्यालय में MDM का खाली बोरा बेचकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे जाफर रहमानी ने कहा कि एक तरफ विभाग निर्देश जारी करता है कि सभी स्कूल के शिक्षक MDM का खाली बोरा 10 रुपये प्रति पीस बेचकर राशि को खाते में जमा करें। जब एक शिक्षक के द्वारा बोरा बेचने की कोशिश की जाती है तथा घूम कर लोगों से बोरे लेने का अनुरोध किया जाता है तो सरकार उसे अनुशासनहीनता बताते हुए निलंबित कर देती है। जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकारी स्कूल शिक्षक तमीजुद्दीन के निलंबन के खिलाफ किशनगंज में भी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ जिला इकाई के शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारों के साथ शिक्षकों ने रोहिधासा मैदान के समीप तमीजुद्दीन के निलंबन आदेश की कॉपी जलाई और निलंबन वापस लेने की मांग की। साथ ही मिड डे मील का बोरा बेचने के आदेश को भी वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि एक बोरा बेचने का आदेश टीचर का अपमान है। जब एक टीचर इसी आदेश का पालन करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन संडे के दिन कार्रवाई करने की बात आती है तो संडे के दिन ऑफिस खुल करके मध्याह्न भोजन पत्र निकालते हैं निदेशक, और संडे के दिन ही DEO कटिहार पत्र निकालते हैं, और संडे के दिन ही देखिए आप फिर ग्राम पंचायत भगावा कटिहार के जो है कदवा प्रखंड के, वो भी संडे के ही दिन बिना कोई रेजोल्यूशन लिए अपने मुखिया को पूछे हुए, बिना से कोई स्पष्टीकरण हमारे शिक्षक को दिए हुए वो शिक्षक को निलंबित कर देते हैं। मतलब इतना फास्ट
इतना फास्ट है कि अमेरिका से भी आगे पहुंच जाएगा, मतलब कार्रवाई करने के मामले में, कुकर्म करने में बहुत फास्ट। लेकिन जब कुछ शिक्षकों को देने की बारी आएगी तो इसका फिर हाथ सूझ जाता है, हाथ पर लकवा पकड़ लेता है यहाँ का पदाधिकारी को। क्या मांग है आप लोग? हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द निलंबन वापस ले, और ये जो बोरा बेचने का जो आपने आदेश दिया है उस आदेश को भी वापस लीजिए। शिक्षकों का सम्मान कीजिए। शिक्षक रोड में जाकर के बोरा नहीं बेचेगा, आपका नौकर नहीं है वो। आपको ज़्यादा बोरा का चिंता है तो विद्यालय में बोरा पड़ा हुआ है, आप बोरा लीजिए, बोरा का गठरी हम बांध के दे देते हैं। वो फटा हुआ बोरा अपने डीओ के द्वारा आप मंगाइए, आप बेचिए, या फिर अगर बेसी शौक है तो हमारा विद्यालय में आप ग्राहक बन के आइए। कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में देर रात एक चोर को लोगों ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि चोर अपने कुछ साथियों के साथ गोविंदपुर गांव में चोरी करने आया हुआ था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, उसे अर्धनग्न कर बुरी तरह से पिटाई की गई और खूंटे से बांधे रखा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के कम्युनिटी हॉल में मंगलवार से पश्चिम बंगाल पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में राज्य के मदरसा एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री गुलाम रब्बानी, मालदा के तृणमूल कांग्रेस विधायक रहीम बख्शी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर के अति कमजोर ग्वालपोखर, इस्लामपुर, चाकुलिया, चोपड़ा, करंदीघी प्रखंड के 80 अभ्यर्थी इस कोचिंग सेंटर में नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इनकी तैयारी के लिए विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, स्थानीय मेधावी शिक्षक और इस्लामपुर के एसडीओ कोचिंग देंगे। मंत्री की उपस्थिति में प्रखंड कार्यालय परिसर में बंगला सहायता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। कटिहार में 929 टीकाकरण केंद्र के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उद्घाटन किया। केयर इंडिया द्वारा संचालित इस केंद्र में कटिहार के मिर्चाईबाड़ी स्थित इंदिरा गांधी पुस्तकालय में शुरू किया गया है। इस टीकाकरण केंद्र में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने केयर इंडिया के साथ साथ कटिहार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को कोरोना काल के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में सेवा देने के लिए आभार जताया। कटिहार में जेडीयू समाज सुधार सेनानी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आनंद भवन में आयोजित हुई। जिला अध्यक्ष सिंटू दत्ता के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में कई नए सदस्य पार्टी की विचारधारा के प्रति अपना समर्थन दिखाते हुए पार्टी से जुड़े। इस मौके पर उपस्थित जेडीयू समाज सुधार सेनानी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विकास पुरुष नीतीश कुमार के सेवा कार्यों को सुदूर इलाके तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर कमेटी की विस्तार की जा रही है। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने कटिहार समाहरणालय के सभा कक्ष में विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के निचले पायदान तक के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिचौलिए की भूमिका रोकने के लिए जन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों तक अनाज गुणवत्ता के साथ उनके घर तक पहुंचे, यही उनकी प्राथमिकता है। इस समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी के साथ एमएलसी कोढ़ा और बरारी के विधायक भी शामिल थे। इस समीक्षा बैठक के दौरान कई लाभुकों को राशन कार्ड भी वितरित किया गया। सीपीएम की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के 19वां राज्य सम्मेलन 2 व 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में होगा। सम्मेलन के संचालन के लिए मंगलवार को रायगंज के छंद मंच में आयोजित एक बैठक में अभ्यर्थना समिति का गठन किया गया। बैठक में संगठन के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम, प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी, राज्य सचिव सयानदीप मित्रा समेत सचिव मंडली के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में देश की हालिया राजनीतिक स्थिति और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बीच सीपीएम के पूर्व सांसद और पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम ने पेगासस मुद्दे पर कहा कि जब भी लोकतंत्र का गला दबाया जाता है, वामपंथी मुखर होकर इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का वे लोग लगातार विरोध करते रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन गौतम देव की अगुवाई में मंगलवार को सिलीगुड़ी के विधान मार्केट इलाके में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान काफी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग को जब्त किया गया। इसके साथ ही निगम की ओर से ऐसे व्यवसायियों को भविष्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी गई।
इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि सिलीगुड़ी शहर के स्वच्छ व प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए निगम की ओर से ये अभियान लगातार चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल करने वालों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है, उन्हें केवल चेतावनी दी जा रही है और भविष्य में यदि वो दोबारा पकड़े गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही शहरवासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया। अररिया सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का संचालन मंगलवार से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रसोई का उद्घाटन किए जाने के बाद डीएम प्रशांत कुमार सीएच सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने विधिवत रूप से रसोई का संचालन शुरू कराया। रसोई का संचालन निर्धारित समय पर शुरू कराने को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी एवं जीविका की पूरी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने रसोई में बने व्यंजनों का स्वाद चखा और इसके लिए जीविका दीदी के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सदर अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में दूर दराज के मरीजों को आना जाना होता है। विभिन्न रोगों से ग्रस्त मरीज सहित प्रसव पीड़िताओं को संतुलित भोजन उपलब्ध कराना हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। पहले ये काम आउटसोर्सिंग की मदद से किया जाता था, लेकिन इनकी सेवाओं को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता एवं कम मात्रा में भोजन परोसे जाने की शिकायत दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सभी सदर व अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई के संचालन का निर्णय लिया है। इसी तरह किशनगंज सदर अस्पताल में भी दीदी की रसोई का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के उपरांत डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश के द्वारा दीदी की रसोई का शुभारंभ अधिकारियों के साथ खाना चक्कर किया गया। स्वास्थ्य के अवलोकन उपरांत उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में आने जाने वाले सभी मरीजों एवं अभिभावकों के लिए न्यूनतम निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण, शुद्ध एवं स्वादिष्ट भोजन का उत्तम प्रबंध किया गया है। उपस्थित दीदियों और स्वास्थ्य अधिकारियों की सराहना की। रसोई में काम करने वाली सभी दीदियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि दीदियों को रसोई में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को क्विक सर्विस के साथ स्वादिष्ट भोजन, गुणवत्तापूर्ण पकवान परोसने होंगे। साथ ही साफ सफाई का भी मुकम्मल इंतजाम रखना होगा। मंगलवार को भट्टा बाजार पूर्णिया में स्थित राम नारायण चंद्र स्मृति समारोह स्थल में तृतीय विधा रानी अग्रवाल स्मृति राज्य स्तरीय ओपन बालक बालिका शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस खुली प्रतियोगिता में किशनगंज जिले के रोहन कुमार, सौरभ कुमार, सुरोनॉय दास, दिव्यांशु कुमार, रुद्र तिवारी, अंशुमन राज, जय ब्रतो दत्ता एवं मोहम्मद अमनुल्लाह ने भाग लिया। 6 में से 5 अंक प्राप्त कर अपने जिले के खिलाड़ी रोहन कुमार ने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 5 अंक के साथ सौरभ कुमार तीसरे स्थान पर काबिज हुए। दिव्यांशु कुमार, रुद्र तिवारी, अंशुमन राज, जय बरतो दत्ता एवं मोहम्मद अमनुल्लाह को क्रमश 9वां, 13वां, 16वां, 18वां एवं 19वां स्थान प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं अमित सिंह, महराज खान, सैयद शादाब, जेपी मिश्रा और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।